हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेवानियोजन फॉर्म। जब आप फिलअप करते हैं तो फिलअप करने के बाद उसमें 3 साल का जो है रिन्यूअल डेट आता है। जिस डेट से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बाद आपको 3 साल बाद जो है रिन्यूअल करना होता है। तो अगर आपने समय से रिन्यूअल नहीं किया तो वो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर्ड में चला जाता है, तो वहाँ से आप कोई भी फॉर्म फिर फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही एक रजिस्ट्रेशन मेरे पास आया हुआ है। पहले इसका जो था एक ट्रिक बोल सकते हैं या कुछ भी उसे बोल सकते हैं, उससे सॉर्ट आउट इसका हो जा रहा था। बट अब वो वहाँ से बंद हो चुका है। तो अब इसे कैसे सही कराना है, जैसे आपका यहाँ पे रिन्यूअल डेट ये 22 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 23 का दिखा रहा है। अगर यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन डेट जो है 23 का दिखा रहा है और कह रहा है कि आप रिन्यूअल 22 में करिए। तो इन केसेस में क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन पहले कभी करते हैं और आपको डेट ध्यान नहीं होता है कि मैंने किस डेट में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, और उसी आप जो सेवा नियोजन का रजिस्ट्रेशन है उसी पे आधार वेरिफिकेशन आप कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका ना ही दोबारा से आप अपना सेवा नियोजन पोर्टल क्रिएट कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आधार ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड हो चुका है और इस रजिस्ट्रेशन से भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसका कंप्लीट सॉर्ट आउट इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे इसे आप सही करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो जिस डेट से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस डेट से हमें 3 साल बाद का एक रिन्यूअल लिंक मिलता है, यानी उसके 3 साल पूरे होने के बाद हमें अपने रजिस्ट्रेशन पे एक लिंक जनरेट होता है जो कि उसी टाइम पीरियड में हमें रिन्यूअल करना होता है। तो वो यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर मैं इस पे बात करूँ कोई वैकेंसी अप्लाई करने की, तो मैं यहाँ पे पहले अप्लाई करके बताता हूँ कि क्या मुझे प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले नौकरियों के लिए आवेदन करे पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मेरे सामने नौकरियों के लिए यहाँ पे ओपन हो चुका है कि आप यहाँ से अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कोई भी यहाँ से ले लूँगा, यहाँ से इंटरमीडिएट में सेलेक्ट करूँगा और करने के बाद यहाँ से हम खोजे पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम लगता है और वैकेंसी आ जाएगा। यहाँ पे कम से कम एक फ़िल्टर सेलेक्ट करना होता है। तो कोई भी वैकेंसी, एक वैकेंसी पे मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है, जैसे मैनपुरी की एमटीएस की जो मैंने बता रखी है कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट है। इसी पोस्ट पे अगर मैं अप्लाई करने की बात करूँ तो यहाँ पे रिक्त विवरण दिख जाएगा, यहाँ पे आवेदन करें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक जो है एरर बोल सकते हैं, यहाँ पे साइड का जो इशू है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्म है वो रिन्यूअल उसका निकल चुका है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा योर प्रोफाइल एक्सपायर्ड, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी हम इस पे कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद ऐसी प्रोफाइल को आप कैसे सही कर पाएंगे, तो एक तो वहाँ से आप पहचान सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम है, और फॉर्म अप्लाई करके भी देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें चले जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे सारा कुछ फॉर्म सही है। पहले जो हमने एक ट्रिक बताया हुआ था, तो वहाँ पे क्या था कि हम जैसे शैक्षिक में यहाँ पे क्लिक करते, जैसे ही क्लिक कर दे तो यहाँ पे हमें प्रोफाइल इज एक्सपायर्ड ये पॉपअप जो है यहाँ पे नहीं आता। तो यहाँ पे हम कोई और एजुकेशन एडमिशनल ऐड करके यहाँ पे सही हो जाता रजिस्ट्रेशन। अब वो होना बंद हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे यानी आपका कोई भी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले क्या था कि इस ऑप्शन को टिक करके हम सही जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर लेते, वो यहाँ पे बंद हो चुका है। अब इसे क्या करना है, और प्रोफाइल एक्सपायर्ड इसे ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये जो मेरा पोर्टल है वो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट हो जाएगा तो इससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सेवा नियोजन का कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे आप सेवा नियोजन क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेवा नियोजन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टाइप करेंगे सीधा गूगल में और कॉन्टैक्ट अस इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेवा नियोजन का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा कि इसका ऑफिस कहाँ पे, इसका मोबाइल नंबर क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश सेवा नियोजन कार्यालय जो है सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आ जाएंगे और उसका एड्रेस भी आ जाएगा। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह मार्ग
बांस मंडी चौराहा लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आप लखनऊ जाके इसे सही करा सकते हैं और ऑनलाइन भी सही करा सकते हैं। यहाँ से दो तरीके से आप सही करा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑनलाइन का प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन आप कैसे सही करा सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूँ रजिस्ट्रेशन को, क्योंकि वो लॉग आउट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर ले रहा हूँ जल्दी से। एक बार मेरे को लॉग आउट भी करना पड़ेगा। सबमिट करेंगे, लॉग आउट करेंगे यहाँ से। लॉग आउट यहाँ पे जो साइड है इसका थोड़ा स्लो चलता है, तो वो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर लेना है आपको। ट्रेनिंग के बाद कैप्चा फिल करेंगे हम एंड सबमिट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो पोर्टल है वो लॉगिन हो चुका है। पोर्टल लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले नए नंबर ऑप्शन पे चले जाना है आपको। नए नंबर ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले प्रोफाइल प्रिंट एंड एक्सचेंज प्रिंट, दोनों को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट नहीं करना है, आप पीडीएफ बना सकते हैं, क्योंकि आपको भेजना भी है ऑनलाइन माध्यम से। तो दोनों का यहाँ पे पीडीएफ आपको ले लेना है दोनों का। पीडीएफ लेने के बाद वहाँ पे आपको रेड मार्क पीडीएफ कर देना है। रिन्यूअल डेट जो है वहाँ पे रेड मार्क कर देना है किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। और अगर प्रिंट करके करना है तो वहाँ पे आप सर्कल हाईलाइट कर देना है थोड़ा। करने के बाद फिर क्या करना है आपको, प्रिंट आउट करने के बाद या आप उसे पीडीएफ में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेल आईडी sevanewsn.up@gov.in यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस मेल आईडी पे आपको अपनी दोनों पीडीएफ अटैच विद आधार कार्ड के करना है। और करने के बाद एक आपको जो है एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ उसका कि क्या आपको वहाँ पे लिखना है। टोटल मैंने वहाँ पे अपलोड कर भी रखा है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। पीडीएफ का डायरेक्ट वो भी आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके उसे देख के आपको नोट आउट कर लेना है सारा डिटेल्स। जैसे एप्लीकेशन लिखना है पूरा एप्लीकेशन उस पर एक पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखा है। तो वहाँ पे जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सेम वैसा ही आपको भी एक जो है लेटर लिखना है। लिखने के बाद वहाँ पे आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे सेवा न्यूज़न को आपको अपनी मेल आईडी से मेल कर देना है। मेल करने के बाद या तो वो आपका जो पोर्टल है वो डिलीट कर दिया जाएगा या उसी पोर्टल को रिन्यूअल कर दिया जाएगा। यहाँ पे दो रीजंस रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो आपका पोर्टल सारा चेकआउट करेंगे, अगर उसमें रिन्यूअल हो जाएगा पोर्टल तो रिन्यूअल कर दिया जाएगा। अन्यथा वो है जो आपका वो वहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। डिलीट कर दिया जाएगा तो आप नया पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं आशा करूँगा कि मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।